नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा पॉलिटी की क्लास है रिगार्डिंग रिट। न्यायालय किस तरह की रिट डाल सकता है, किस तरह की न्यायालय जाँच करता है, किस तरह की उसकी 5 तरह की रिट हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी ही पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूँ। आज आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, आपको आंसर देखना है आपने कितना पढ़ा है और क्या-क्या आपके डाउट्स हैं, ठीक है? तो ये क्लास आज आपके ऊपर है कि आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है? ये रिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो मैंने एक नॉर्मल रखे हैं, एक यूपीएससी स्टैंडर्ड्स टाइप है और कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है? वो आपको आज देखने हैं, ठीक है? हर एक तरह के क्वेश्चन आंसर जो होंगे, नॉर्मल से डिफिकल्ट डालूँगा क्योंकि टीचर मुझे मिले थे टीजीटी वाले टीचर मिले थे, बोल रहे थे कि लास्ट टाइम जो हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था, उसमें यूपीएससी के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े थे 100 तो उसमें से मुझे क्वेश्चन मिले थे। तो आप देख लीजिए स्टैंडर्ड तो मैं वो स्टैंडर्ड भी आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे कि भाई ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो पढ़िए पहला क्वेश्चन है, गैर कानूनी बंदी से मुक्त कराने हेतु न्यायालय से सशरीर उपस्थित करने का आदेश दिलाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्च्योरी। बताइए इसका आंसर क्या है? आपने पढ़ाई की होगी तो आप पक्का आंसर दोगे। सोचिए क्या हो सकता है? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर होगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी। इसकी ये हमारी एक्सप्लेनेशन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि व्यक्ति को बिना कानूनिक आधार के बंदी ना बनाया जाए। किसी भी व्यक्ति को, मैंने आपको यही बताया, संवैधानिक सरकार है, ठीक है? डेमोक्रेसी है यहाँ पे, संविधान से चलती है। किसी को भी उठा के कोई जेल में नहीं डाल सकता क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट बैठा हुआ है। ठीक है? वो हमेशा तथ्यों के आधार पे चलता है, किसी ने गलत किया है तो वो उसको उसी समय दंड देगा, तो यही बता रहा है ये। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि व्यक्ति को बिना कानूनिक आधार के बंदी ना बनाया जाए। ये रिट न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को सशरीर पेश करने का आदेश देती है कि भाई वो आदमी जिंदा है या नहीं है, जिसके मतलब रिलेटिव ने वो रिट डाली है, तो उसको बुलाया जाएगा, न्यायालय देखेगा उसको कि ये बंदा जीवित है या नहीं है। ठीक है? तो एक किस्म से न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए क्योंकि सरकारें कभी-कभी क्या होती हैं, अपनी सीमा से बाहर जाके फैसले लेने पर लग पड़ती हैं, तो न्यायालय का कठोर होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना न्यायालय क कठोर होगा, उतना ही भारत की जनता के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो सेम टाइम क्या करता है, सरकार को ऑर्डर जारी कर देता है कि ये काम इस तरह से क्यों नहीं हुआ, ठीक है? चलो नेक्स्ट। मैंडेमस रिट की स्थिति में जारी की जाती है। बताइए, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से पद पर हो, जब न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जाए, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जब किसी को गैर कानूनी बंदी बनाया गया हो। बताइए। और हमारी तरफ से फुल जोश के साथ आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट्स जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? और हम वो भी देख रहे हैं जो इस वक़्त करंट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की आपस में तानातानी चल रही है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। और लास्ट टाइम ये यूपीएससी से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो आप इस बार नहीं, उससे पीछे पिछली बार पूछा गया था। और आई थिंक स्टेट पीसीएस, एचएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा इसका? इसकी एक्सप्लेनेशन है ये, सी मैंडेमस वह रिट है जो जब तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से वंचित हो। ये रिट अधिकारी को उसके वैध कार्यों को करने के लिए बाध्य करती है। बेसिकली कोई मीन्स, अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे कोई अधिकारी है, मान लीजिए कोई एसडीएम है, एग्जाम्पल दूर की देता हूँ नहीं तो बोलोगे, ज्वाली का एसडीएम है, ठीक है?
ज्वाली का एसडीएम ने नूरपुर में जाके कोई डिसीजन दे दिया है, मान लीजिए उसका वो क्षेत्र नहीं है, कार्य क्षेत्र, ठीक है, तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आपने किस किस तरह से ये डिसीजन दे सकते हो आप, तो ये बोल रहे हैं मैंडेमस वेरिट है, जो तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से वंचित हो, ठीक है, ये अधिकारी को उसके वैध कार्यों को करने के लिए बाध्य करती है, ठीक है, लगे बता। क्यो वरेंटो रिट का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? न्यायालय के आदेश को रद्द करने हेतु, किसी व्यक्ति को शरीर पेश करने हेतु, किसी व्यक्ति से उसके पद का अधिकार पूछने हेतु, निचली अदालत को रोकने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, ठीक है। क्यो वरेंटो का मतलब है किस अधिकार से किया है आपने ये काम। ये रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा पद का अधिकार कानून के विरुद्ध प्राप्त किया गया हो, ठीक है, जिससे अदालत उसकी नियुक्ति की वैधता की जांच कर सकती है। बेसिकली आपको कोई लगता है कोई व्यक्ति संवैधानिक तरीके से पोस्ट पे नहीं बैठा है, मीन्स जैसे वो क्राइटेरिया होना चाहिए था उस तरीके से नहीं बैठा है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय उससे पूछ सकता है भाई आप किस अधिकार से यहाँ पे मतलब वो बैठे हो, ठीक है। ये है प्रोहिबिशन रिट कब जारी की जाती है? जब संसद कोई नियम बना रही हो, जब राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करता हो, जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हो, जब कोई अधिकारी आदेश की अवहेलना करे। बताइए। सोचिए सोचिए और बताइए आंसर, ठीक है, आंसर आपको बताना ही है। इसका आंसर है सी, प्रोहिबिशन। रिट का प्रयोग निचली अदालतों को उस कार्य से रोकने के लिए किया जाता है जिसे वे करने के अधिकार क्षेत्र से नहीं होती, ठीक है, निचली अदालतें जो होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, उस तरह से ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सरसियोसरी रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बंदी को रिहा करना, निचली अदालत के आदेश को रद्द करना, अधिकारी को आदेश देना, राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित करना। इसका क्या आंसर होगा? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी है, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा। ये रिट कब जारी की जाती है? जब उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा, जिससे निचली अदालत के द्वारा दिए गए आदेश को रद्द किया जा सके, यदि वह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या नियमों के उल्लंघन से किया दिया गया हो, ठीक है, यदि निचली अदालत ऐसा कार्य करेगी तो, ठीक है। नेक्स्ट, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? आर्टिकल 32, रिट का अधिकार सबसे ज्यादा किसका है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर एक मामले में रिट का पुनर्विलोकन, सॉरी, हर एक मामले में रिट जारी कर सकता है, परंतु अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओनली मूल अधिकार क्या है आपके? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपको गवर्नमेंट सरकार ने दे रखे हैं, ठीक है, याद रखना। उनका उल्लंघन होगा तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने हेतु आदेश देना। तो बंदी सीधा याद कर लो, बंदी से बंदी बनाया गया व्यक्ति, ठीक है। मैंडमस, ठीक है, अधिकारी को वैध कार्य करने हेतु बाध्य करना, ठीक है। मैंडमस। क्वो वरांडो, पद पर नियुक्त का वैध
अधिकार पूछना, ठीक है। प्रोहिबिशन, निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना। यदि निचली अदालत किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य करेगी तो उसको रोक सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ होती है निचली अदालत के आदेश को रद्द करना। ओके, नेक्स्ट है निम्न। अब आ रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन, अब बताना मुझे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। दूसरा, ये सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार देता है। विकल्प बताइए। ए केवल वन, केवल टू, सी वन एंड टू, और डी कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा। बताइए बताइए अभी। नहीं आ रहा है ना तो पढ़ो, ठीक है। इट मीन्स आपने अच्छे से स्टडी नहीं की है। पेरेंट्स को धोखा नहीं देना है। जब आप सिलेक्ट नहीं होते तो उनको बहुत दुख होता है, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखना, उनको धोखा मत दो, पढ़ो। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे सर पापा यहाँ पे तो अकेडमी में पढ़ाते नहीं है, ये तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। फ्री का तो हमें विश्वास नहीं है। इनमें में कीड़ा होता है यार समाज सेवा करने का। बहुत नहीं निकल रहा है इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि तुम पढ़ो। जो चीजें हमें दो दो तीन तीन घंटे तक समझ नहीं आती थी, हमने पता नहीं कैसे कैसे वो पढ़ाई की है, वो तुम्हें यहाँ पे इजी वे में सिखाई जा रही है। आप ये वीडियो चार पांच पांच बार देखो, नहीं समझ आ रहा है, कमेंट तक नहीं करते यार, तुम सब्सक्राइब तक नहीं करते, तुम शेयर तक नहीं करते हो। ऐसे तुम्हारे हाल, मतलब ऐसे तुम्हारे हाल हैं कि तुम लोग कमेंट लिख के भी नहीं बता सकते कि भैया मुझे ये समझ नहीं आया, प्लीज बताइए। इतने बुरे हाल हैं तो आप लोगों के। जो चीज समझ नहीं आ, इट मीन्स मैं तो समझूंगा तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है ना। सी है इसका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से रिट प्राप्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट, कथन पर विचार करें। बंद, तो पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट केवल राज्य के विरुद्ध जारी की जाती है। दूसरा, ये रिट व्यक्ति को गैर कानूनी बंदी से मुक्त कराने के लिए की जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना, केवल को, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। आपको ये ध्यान पक्का देना है कि जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, केवल लिखा है तो कुछ ना कुछ डाउट होता है उसमें, 80% चांसेस वो गलत होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर है, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट राज्य और निजी संस्था किसी के भी खिलाफ जारी की जा सकती है यदि व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाता है। कथन वन गलत है। मैंडेमस रिट किस व्यक्ति को उसके अधिकारों के पालन हेतु बाध्य करती है। ये रिट निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। मैंडेमस की बात कर रहा है। बताइए, ऑप्शन आपके सब पास हैं। इसका आंसर ये है, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। ये आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप हो तो हम हैं, आप नहीं होगे तो हम भी बंद कर देंगे, हमारा क्या है, ठीक है। लालच तो है नहीं किसी चीज की, पढ़ना आपको है बस। हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज को, क्यों रिवीजन करवा रहे हैं, एमसीक्यू करवा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि हमारे सिलेबस से कोई बाहर क्वेश्चन ना जाए। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा अभी, ठीक है। नहीं दिल करता तो अपने माँ बाप के पास बैठ जाना और उनसे पूछना, पापा मेहनत क्या होती है, वो किस तरह से पैसा कमाते हैं, आपके ऊपर कैसे खर्च करते हैं। ग्रेजुएशन करवा दी, पोस्ट ग्रेजुएशन करवा दी, बीएड करवा दी, अब भी तुम बोलोगे कि हमने तो कुछ किया नहीं। तो उनसे पूछना उनको कितना दुख होता है। नई किताबें खुल रही है ना, नहीं आँख खुल रही है ना, तो उनसे बात करो जाके, उनसे पूछो, वही तो आपके अच्छे दोस्त हैं। कुछ होगा ना, एक्सीडेंट भी होता है ना, तो एक माँ ही बैठती है 24 घंटे अपने बच्चों के पास। कोई तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा वो लफंडर जो होगा तुम्हारे पास बैठने के लिए। एक माँ ही होगी, तुम्हें खाना दे रही होगी, इवन बाथरूम तक लेके जा रही होगी। समझ आ गई बात। तुम उड़ते हो ना कि मेरा दोस्त है, ये है वो है, घूम रहे हो ऐसे, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बुरी लग रही होंगी बातें तो पढ़ना, बुक खोलना।
नेक्स्ट है कथन पर विचार करें। क्वो वारंटो रिट संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति के और उनके अधिकार की वैधानिक आधार पूछती है। दूसरा, ये रिट केवल संवैधानिक पदों के लिए ही जारी की जा सकती है। याद इसका आंसर देखिए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। आपके समक्ष क्वेश्चन है। अब मैं आंसर नहीं बोलूंगा, आपको देखना है इसका आंसर भी। ठीक है, मैं जस्ट आगे भेज दूंगा, ये कर दूंगा और आपको देखने है ये आंसर। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये है एक क्वेश्चन। ठीक है, फोर्स कर लो, अभी मैं आंसर भी बताने जा रहा हूँ। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक जो आपको मैंने वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट बताई है। अब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा इनके कंपैरिजन में। कंपैरिजन इन द सेंस मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और एक बचा हुआ अभी आपका फंडामेंटल ड्यूटी। पहले वो करवा लेता हूँ, उसके बाद आगे लेके आऊंगा। ठीक है, अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कर दिया करो, डिसलाइक भी है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ लाइक करो, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यू मस्ट बी नो अबाउट इट। क्या मैंने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या गलतियां तुम्हारी, वो देखनी है तुम्हें। ठीक है, ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय, जय हिंद, खुश रहो।